Good afternoon to once again all of you. Let's start chapter number 10, class 10. The name of the chapter is circle. The name of the chapter is circle. है ना, चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके चलता हूँ. जो आपको सर्कल से रिलेटेड पुरानी चीजें उनको याद दिलाता हूँ. सबसे पहले मैं सर्कल की डेफिनेशन देना चाहूंगा, है ना. तो सर्कल आपको पहले जब इन द सेंस 6, 7 और 8 में या 5th तक ये बोला गया था कि ऐसा जो गोल गोल शेप दिखे वो सर्कल कहलाता है. या फिर हम बोल सकते हैं जिसका शेप कॉइन के शेप में या चपाती के जैसा कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो क्या कहलाता है, सर्कल. फिर हमने क्लास 9th में बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का ग्रुप क्या कहलाएगा, सर्कल. सर्कल इज द ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस. और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर, जबकि फिक्स्ड डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस. फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर, और फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस कहलाती है ना. ये हम पुराना वाला पढ़ा है. अब इससे रिलेटेड सर्कल के मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ. सर्कल की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है. तो सर्कल की डेफिनेशन आप मैथमेटिकल फॉर्म में दोगे. सर्कल इज अ 2D shapes which has a fixed point and circle is the group of all the point from a fixed point to a fixed distance. एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक के सभी बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, सर्कल. ओके. अब इसके मैं पार्ट्स की बात करता हूं. तो सबसे पहला पार्ट फिर से हम रिपीट करते हैं कि ये क्या कहलाता है, सेंटर. जो बीचों बीच है वाला पॉइंट क्या कहलाता है आपका, सेंटर. सेंटर से बाउंड्री, अभी इसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री. सेंटर से बाउंड्री को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस. और एक्चुअल में बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. हिंदी में इसको बोला जाता है परिधि. क्या कहा जाता है, परिधि. ओके. डबल ऑफ द रेडियस इज नोन एज द डायमीटर. Any line segment which join 2 points of the circle. सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, chord. Okay. And the area between the chord and the circumference is known as the segment. 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 दो रेडियस के बीच का एरिया ये कहलाता है सेक्टर. पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द आर्क. ठीक है. तो ये तीन चीजें जो सेगमेंट, सेक्टर और आर्क है, ये दो फॉर्म में मिलेगी आपको. एक माइनर मिलेगा और एक मेजर. ये वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट है, जबकि इधर वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या आ जाएगा, मेजर से. ये सेक्टर माइनर सेक्टर कहलाएगा, बचा हुआ ये वाला सेक्टर मेजर सेक्टर कहलाएगा. ये छोटी सी आर्क, आर्क, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा. तो ये आर्क आपकी माइनर आर्क रहेगी, बची हुई आपकी मेजर आर्क रहेगी. ठीक है. इसके अलावा ये सब पुराने पार्ट्स है, और आप इसको ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो ये सब कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर ही है. अभी तक हम सर्कल के बाहर नहीं आए. ठीक है. तो अब हम सर्कल के बाहर आने की कोशिश करते हैं. मतलब हमारे पास सर्कल वही है, सारी उसकी चीजें वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा. ऐसा नहीं होता कि जो बचपन में पढ़ा हुआ अभी आके चेंज हो जाएगा. वो इलेबोरेट हो जाएगा, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं होगा. अब हम कार्ड को, यदि हमने कार्ड जो दी थी वो सर्कल के अंदर ही थी, कार्ड को मैं यदि सर्कल से बाहर तक ले जाता हूं, है ना, एक ये लाइन बन रही है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो कार्ड है उसको लेफ्ट और राइट या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड. इफ अ कार्ड इज एक्सटेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज नोन एज द सेकेंड. यदि कॉर्ड को आपने अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो वास्तव में ये क्या है, लाइन. लेकिन ये लाइन किसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है. तो हम इसको एक स्पेशल नाम देंगे, इसको कहा जाएगा सेकेंड. SECANT. इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा. प्रतिच्छेदी रेखा, है ना. तो ये इसको कट करके जा रही है. इसको हम और सिंपल बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या करके जा रही है, इसको इंटरसेक्ट.
कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो एक सर्कल में कितनी सेकेंड होगी? इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो इन इनफाइनाइट सेकेंड में से एक स्पेशल सेकेंड की मैं बात करूंगा। ये लाइन जो कि 2 पॉइंट से छोटे छोटे होते होते एक पॉइंट पर आ जाती है ना, तो ये भी इसको सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट। तो AC सेकेंड ये क्या कहलाती है? टेंजेंट। क्या कहलाएगी? टेंजेंट। इसको हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, और स्पर्श का मतलब होता है शायद से छूना, टच करना। तो आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट वाली लाइन है ये सर्कल को टच करके छू कर जा रही है। ओके, तो हम टेंजेंट को यदि आपसे कोई डिफाइन करने के लिए पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट, आप बोलोगे टेंजेंट इज अ स्पेशल सेकेंड। टेंजेंट इज अ स्पेशल सेकेंड which intersect the circle at one point, जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट पे तभी इंटरसेक्ट करेगी जब वो उसको टच करके निकल जाएगी। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ दिस यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, कॉर्ड, सेगमेंट, आर्क, सर्कमफेरेंस, उसके बाद सेकेंड, और फिर क्या आ गया आपके पास में? टेंजेंट। टेंजेंट तक का क्लियर हुआ? टेंजेंट की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? टेंजेंट इज अ स्पेशल सेकेंड व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। या फिर हम जैसे इसको टच करना बोल रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं अ लाइन व्हिच टच द सर्कल इज नोन एज द टेंजेंट। ओके, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट। ओके, कम बैक। अब ये सेंटर है और ये इसकी क्या हो गई? रेडियस। ये रेडियस इस पॉइंट पर मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ। जहां पर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, सॉरी सेकेंड याद रखना है, टेंजेंट याद रखना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। I hope this is clear to all. Any doubt? Okay. तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम आ रहा है, थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 ये बोलता है कि tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. This is the theorem. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. जहां पर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को मिल रहे हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। दिस इज द थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.1। ओके, अब इसको प्रूफ कैसे करना है? ओरल है इसका प्रूफ, है ना, इसको लिखना करना कुछ नहीं है आपको, बहुत सिंपल प्रूफ है। यदि मैं इस पॉइंट को, ये टेंजेंट के एक पॉइंट जहां पर टच कर रही है रेडियस, उसको मैं क्या नाम दे देता हूं? P। अब दूसरा एक पॉइंट ले लिया मैंने Q, इसी टेंजेंट पर पॉइंट ले लिया मैंने Q, और यदि R को मैं Q से ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये बताओ कि OP और OQ में से बड़ी कौन होगी? OQ। OP इज लेस देन OQ। OP छोटी है किससे? OQ। एक और पॉइंट ले लिया हमने R, OR को ज्वाइन करा, फिर से वही कंडीशन हो जाएगी, OP इज लेस देन। कोई कारण बता सकता है इसका कि OP OR से छोटी क्यों है या OP OQ से छोटी क्यों है? रेडियस है और वो रेडियस से थोड़ा बाहर। ठीक है, कुछ सही जा रहा है ना। हमने बोला कि ये सर्कल है बेटा। अभी देखो हाइपोटेनस इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हाइपोटेनस नहीं बोलेंगे, है ना। अभी हमने ये प्रूव नहीं करा है कि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अभी ये पॉइंट Q जो है वो सर्कल के बाहर है। कहाँ है?
सर्कल के बाहर। तो ये और पॉइंट P सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो सर्कल में किसी एक पॉइंट की 3 पोजीशन होगी, इन, ऑन, आउट। तो ऑन वाले से आउट वाले की डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, मतलब Q पॉइंट P पॉइंट से सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे है, क्योंकि सब बाहर जा रहे हैं पॉइंट। रेडी? यदि बहुत सारे पॉइंट में सिर्फ सेंटर के सरकमफ्रेंस के ऊपर लेता तो ये सबकी डिस्टेंस क्या होती, सेंटर से बराबर होती, लेकिन ये पॉइंट बाहर है इसलिए इसकी ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। तो हम सिंपली एक लाइन में लिखेंगे Q इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, दैट्स व्हाई OQ इज मोर देन OP। और भी बहुत सारे मैं पॉइंट्स ले सकता हूं, तो हर केस में क्या होगा बेटा, OP छोटा आएगा, बाहर वाले सारे पॉइंट्स। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, इससे हम कंक्लूड करेंगे इंप्लाइज दैट OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसके लिए हमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 में 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन उसमें प्रूव करा था, द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस कहलाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने अभी क्या लिखा, OP इज द शॉर्टेस्ट, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती कम, सबसे कम डिस्टेंस होती वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। जैसे मेरे पास ये 2 लाइंस है, एक ऊपर वाली रेप और एक नीचे वाली रेप, इन दोनों के बीच में यदि मैं इस तरह से तिरछी लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन इस लाइन से बड़ी रहेगी, मतलब ये जो रिप लगी हुई है कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री, ये सबसे छोटी रिप है ना। यदि कोई भी रिप इस टाइप से लगी है स्लेंट पोजीशन में, तिरछी कंडीशन में, उसकी लंबाई इससे ज्यादा होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसका मतलब हम कंक्लूड करेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब क्या हो गया, नाम दे दो, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको ध्यान रखना है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी 10.1।